सीके फॉर्म 2025 टू 2026। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खोसो। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपको सीके फॉर्म कैसे भरना है। जो बच्चे मैट्रिक पास कर चुके हैं, अब वो फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। ये सीके फॉर्म आपको फिल करेंगे तब ही आपके डिजायर्ड कॉलेज में आपकी एडमिशन हो सकेगी। तो ये वीडियो आप लाजमी देखना। बहुत सी फॉर्म में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बहुत से वीडियोस में आप सुनेंगे कि इसको लाजमी फिल करना है, ये करना है, वो करना है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको फिल ना करें फिर भी आपका सीके फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें आप पूरी डिटेल के साथ मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। सही है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, सीकेप की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे करना है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इनको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको इनका पता नहीं होगा तो आप गलती कर सकते हैं सीके फॉर्म में। सही है, तो ये सारी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि आपको सीके फॉर्म भरना है, बस एहतियात से भरना है, सही से भरना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको अच्छी तरह फिल करवाऊंगा। दूसरी पॉइंट है, आपको सारी चीज़ें दुरुस्त भरनी है। तीसरा, आपको ऑनलाइन दरख्वास्त जो आप सीके फॉर्म भर रहे हैं वो आपके नवी जमात के ग्रेड पे होगी। सही है, आपने जो 9th क्लास में ग्रेड लिया है, परसेंटेज ली है, उस हिसाब से आपकी एडमिशन होगी। 9 की बेस पे एडमिशन होती है कॉलेज में। सही है, और चौथा आपका ये है कि आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको दुरुस्त भरनी है। पांचवा, आपको वो फील्ड चूज करनी है, एक ही फील्ड चूज करनी है जिसमें आपको एम हो, आपका गोल हो कि मुझे ये चीज़ बननी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कौन सी फील्ड चूज करना चाहते हैं, आप में क्या काबिलियत है, आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कि हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए और किस किस फील्ड का स्कोप है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वीडियो देख लेना। पॉइंट नंबर 6 है कि 9th में अगर आपने 2 सब्जेक्ट फेल किए हैं, 9th में अगर आपने 2 सब्जेक्ट फेल किए हैं तो आपका सीके फॉर्म फिल नहीं होगा। सातवां ये कि आपका अभी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, इंशाल्लाह आ जाएगा। वो जैसे ही आ जाएगा, उसमें अगर आपकी 2 से ज़्यादा सप्ली हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही है, सही है। और पॉइंट नंबर 8 ये जो पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं तो वो आपको कैंसिल करवा के फिर आपको लेनी होगी, ये आपके काम की नहीं है अभी। 5 साल से ज़्यादा, अगर 5 साल का आपने गैप किया, मैट्रिक पास कर ली थी लेकिन 5 साल तक आपने फर्स्ट ईयर नहीं की तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 4 साल तक नहीं की तो एडमिशन हो जाएगा, 5 साल तक नहीं की तो आपकी एडमिशन नहीं होगा। सही है, बाकी सारी वही पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सारा फिल करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। सही है, अब ये आपको इसको टिक करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शंस। अब आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, फिर आपने यहाँ पे लिखना है, सेलेक्ट करना है कि आपका कॉलेज कौन सा था, गवर्नमेंट था या प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म फिल हो जाएगा। सही है तो सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट पासिंग क्लास आपको सेलेक्ट करनी है। सही है, पासिंग क्लास में आपको 9th क्लास सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट पासिंग ईयर में आपको 2024 सेलेक्ट करना है। सही है, 2024 में आपने 9th के पेपर दिए। फिर आपको प्रोविंस सेलेक्ट करना है सिंध, क्योंकि सिंध के स्टूडेंट है ज़्यादातर तो मैं सिंध सेलेक्ट कर रहा हूँ।
फिर यहाँ पे आपके पास दो तरह के कराची आएंगे, एक BTE कराची, दूसरा BICE कराची। BTE जो कराची है वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, तो आपको उसको नहीं सेलेक्ट करना, आपको सेलेक्ट करना है BICE कराची। सही है, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, BICE कराची। फिर आपको लिखना है CNIC नंबर। CNIC नंबर आपको ऐसे लिखना है कि सबसे पहले 5 डिजिट होने चाहिए, फिर 7 डिजिट, फिर आपको आखिर में 1 डिजिट, और बीच बीच में ये जो साइन है देश की ये आपको ज़रूर लगानी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आगे आपको भरने भी ये नहीं देगा। सही है, फॉर्मेट सही होना चाहिए। बहुत से आपको कोई भी ये फॉर्मेट नहीं बताएगा, ऐसे आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एंटर योर 9th रोल नंबर, आपको 9th का रोल नंबर ऐड करना है। जो भी आपका 9th का रोल नंबर है, ज़्यादातर 5 डिजिट होते हैं और किसी किसी में 0 भी लगा होता है एडमिट कार्ड में। अगर आपके एडमिट कार्ड में 0 भी लगा हुआ है शुरू में, तो आप 0 लाजमी लगाना। सही है, फिर आप मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे। मैट्रिक का रोल नंबर भी 6 डिजिट पे होता है। फिर आप प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ग्रुप है। अगर आप जर्नल ग्रुप में तो जर्नल सेलेक्ट करेंगे, साइंस में तो साइंस। मैंने यहाँ पे साइंस सेलेक्ट किया है। फिर हम यहाँ पे कोई भी आप जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था, कंप्यूटर लिया था या बायो, वो आप सेलेक्ट करेंगे। बायोलॉजी यहाँ पे मैंने लिखा है, आप कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर लिख लेना। यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर, 9th की टोटल मार्क्स, 9th की ऑब्टेन मार्क्स, जो भी आपने ऑब्टेन की थी वो लिखनी है। सही है, फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। यहाँ पे मैंने ABC स्कूल लिख लिया है। फिर आपको लिखना है टाइप ऑफ स्कूल, अगर आपका प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल से 9th की है तो वो लिखेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना फुल नेम लिखना है। आपका जो भी फुल नेम है, जो एडमिट कार्ड और बेब फॉर्म में लिखा हुआ है, वही आपको नेम लिखना है। सही है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको फादर नेम लिखना है, जो कि एडमिट कार्ड और बेब फॉर्म में लिखा हुआ है, वही आपको फादर नेम लिखना है। फिर आपको अपनी ईमेल एड्रेस लगानी है, आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है जिस पे आप एक्टिव रहते हैं वो आपको लगानी है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेशनलिटी में पाकिस्तानी लिखना है, या जो भी आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी वो लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपकी जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है आपको वो लिखनी है। अगर आप गांव में, विलेज में पैदा हुए तो आपको वो ही बर्थ ऑफ प्लेस लिखनी है। आपको कोई ऐसे नहीं कि आप कराची में रह रहे हैं और पैदा लाड़काना में हुए, तो ऐसे नहीं कि आप कराची लिखें, आपको लाड़काना ही लिखना होगा। सही है, फिर CNIC नंबर, फिर आपको रिलीजन लिखना है। फिर आपको डोमिसाइल अगर आपका बना हुआ है तो वो लगा लें, या अपने अब्बू के डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट लगा लेना। सही है, इसमें आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर आपको फादर का आपको मोबाइल नंबर लिख लेना है। फिर आपको फादर का है CNIC। फिर आपको अपने फादर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको अपनी एड्रेस लिख लेनी है, आप कहाँ पे रह रहे हैं अभी करंटली। फिर आपको एड्रेस डिस्ट्रिक्ट लिख लेनी है। सही है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये वो होगी आपके एरिया की जहाँ पे आप रह रहे हैं। फिर आप सब डिवीज़न, ये अपने अब्बू से किसी से पूछ लेना, वो लिख लेना। फिर आप आगे चल के आपको होम एड्रेस लिखनी है। होम एड्रेस लिख के फिर आप क्लिक करेंगे सेव एंड सेलेक्ट बोर्ड, आपको बताना है कराची। फिर आपको फैकल्टी, आप प्री इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, कॉमर्स, मेडिकल। यहाँ पे मेडिकल आपका आ रहा होगा क्योंकि किसी मोबाइल में नहीं आता। यहाँ पे मेरी मोबाइल में नहीं आ रहा, आपकी मोबाइल में आएगा। सही है, प्री मेडिकल आएगा क्योंकि कुछ मोबाइल्स में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो आप कोशिश करना, अगर आपका प्री मेडिकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो किसी और मोबाइल से आप फिल करना। सही है, तो आप परेशान मत होना, बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। प्री इंजीनियरिंग यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉलेजेस। 54 कॉलेजेस हैं टोटल। अब आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे सेलेक्ट करना है कॉलेज, आपकी मार्क्स पे डिपेंड करना है। आपकी मार्क्स पे डिपेंड करता है। कट ऑफ जो आया था 2024 में, उसके हिसाब से आप कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाएं। मैंने आपको सारा कट ऑफ दिया है, सारी लिंक दी है,
आप वो कट ऑफ देख लें, उसी कट ऑफ के हिसाब से ही आप कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। सही है। जैसे कि आपकी मार्क्स हैं 400 और आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज कह रहा है कि हमें चाहिए 450 वाला बंदा, फिर भी आपने ये सेलेक्ट कर दिया तो आपकी एडमिशन इसमें नहीं होगी। आपने वो कॉलेज सेलेक्ट करने जिसमें आपके मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ हो। सही है। जैसे कि अब आपको एडमिशन लेना है, सबसे पहले आप वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको 100% एडमिशन लेना है। जैसे मैंने पहले आदमजी सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करूँगा इस एरो पे, तो ये मेरा सेलेक्टेड आ गया, यहाँ पे नीचे मेरा सेलेक्टेड हो गया। फिर दूसरा मैं लेना चाहता हूँ पैक्स एजुकेशन कॉलेज में, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर अगर इसमें भी नहीं हुआ तो तीसरे पे मैं गुलजार हिजरी में लेना चाहता हूँ, चौथे में मैं नेशनल कॉलेज में लेना चाहता हूँ, पाँचवें में मैं इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहता हूँ। तो ये 5 मेरे सेलेक्ट हो गए। फिर आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर देखें ये आपका सारा आपका फॉर्म आ गया है। सही है। आपने फिल देखनी है, अगर आपने कोई गलती की है तो एडिट हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एडिट होगा। यहाँ पे आपको आई हैव रीड एंड एग्री करके सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका सबमिट हो जाएगा। सही है। यहाँ पे मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इनएक्यूरेट है, तो सही है। तो ये आपका फुल फॉर्म आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं कि अगर आपकी कोई गलती हो जाए इस फॉर्म में तो आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है। तो चलते हैं। न्यू एप्लीकेशन आपने कर दी थी, अब एडिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा एडिट करना होगा। सही है। सारा आपको एडिट करते जाना होगा, फिर से आपको सारा फिल करना होगा। यहाँ आपने सबमिट कर दिया है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी होगी। मैंने सबमिट नहीं किया, इसके लिए यहाँ पे मैं फिर से एडिट पे फिर से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर आपने सबमिट कर दिया होगा तो आपसे फिर से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। सही है। तो ये था प्रोसीड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कट ऑफ की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। सही है। मैंने अपलोड की है, मैंने अभी अपलोड की थी, 1 घंटा पहले ही मैंने कट ऑफ अपलोड किया है। उसी के हिसाब से आपकी एडमिशन होगी, उसी कट ऑफ के हिसाब से आपकी एडमिशन होगी। सही है। तो अभी कट ऑफ 2025 का नहीं आया, इसलिए आप उसके हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। सही है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, बच्चों कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट आप कर देना। मैं हर वक्त आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ आपकी मदद करने के लिए। बस आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लें, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।